अरे दोस्तों, अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या 10th, 11th, 12th की कक्षाओं में आप साइंस स्ट्रीम से स्टडी कर रहे हैं तो उन बच्चों के लिए त्रिकोणमिति एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट बन जाता है, ख़ासतौर पर मैथ स्ट्रीम के बच्चों के लिए। और ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपके अगर समझ में आ जाए तो त्रिकोणमिति आपके लिए बहुत ही आसान बन जाती है। और त्रिकोणमिति नहीं, हाइट एंड डिस्टेंस, जिसको ऊंचाई दूरी के क्वेश्चंस भी कहा जाता है, उसमें भी आपके ये जो टेबल जो मैं आज आपको समझाने जा रहा हूँ वो टेबल आपके लिए बहुत ही खास है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इससे पहले जो वीडियो हमने जारी की थी उस वीडियो में हमने क्या सीखा था कि 0 से लगा के 90 तक टेबल को कैसे बनाया जाता है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं कि 0 से लगाकर 180 तक टेबल को कैसे बनाया जाता है। तो बनाने का जो इस वीडियो का जो हमारा उद्देश्य है, इस उद्देश्य को हम पूरा करना चाहते हैं कि आपको ये टेबल बनानी आए। और ये टेबल बनाना इतना टफ नहीं है, बहुत ही आसान है। इतना आसान है कि अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखें तो ये टेबल बनानी आपके बिल्कुल माइंड में सेट हो जाएगी। तो मैं आपको आज इस वीडियो में जो त्रिकोणमितीय टेबल है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, उसको बनाने सिखा रहा हूँ, कैसे उसको बनाया जाता है। तो इस टेबल को बनाने के लिए हमें क्या करना है कि आपको इस तरह से एक चार्ट या टेबल आपको इस तरह से बना लेनी है, जिसमें आपके एक रो में आपको क्या करना है, जो 180 तक आपको प्लॉट कर लेना है। मतलब 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 135 डिग्री, 150 डिग्री और 180 डिग्री। और एक कॉलम में आपको क्या कर लेना है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशोज हैं, रेशोज कौन कौन सी है, साइन, कोस, टैन, कोट, सेक एंड कोसेक, इन सबको क्या करना है, आपको मेंशन कर लेना है। तो अब हम चलते हैं क्या कि कैसे हमें इनके मान निकालने हैं। अब देखो प्यारे बच्चों, दोस्तों, जब हम साइन वाले कॉलम को लेकर चलते हैं 0 से लगाकर 180 तक, तो सबसे पहले क्या करना है हमें, जो हमने पहली जो वीडियो हमने जारी की थी उस वीडियो के अनुसार हमें पहले क्या करना है, 90 तक चलना है। और 90 तक चलने के लिए क्या करना है, 0 से स्टार्ट करेंगे, 0, 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद आप 3 के बाद आपको 4, ठीक है। और आपकी जो हाईएस्ट जो डिजिट है वह क्या है, 4। तो सारी डिजिट को आपको 4 से ही डिवाइड कर लेना है। 4 से इसको भी डिवाइड करेंगे, 4 से इसको भी, और 4 से इसको भी, 4 से इसको भी। और जब 4 से इसको डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाता है आपका 0, ये 1, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये क्या आ जाता है 1/2। ये 4 से 4 कैंसिल हो जाता है, क्या बच जाता है आपका 1। अब क्या करना है, आपको इनका स्क्वायर रूट निकालना है। इसका भी स्क्वायर रूट, इसका भी स्क्वायर रूट, इसका भी स्क्वायर रूट निकालना है, जैसे कि हमने पहली वीडियो में सीखा था। सेम उसी बात को हम यहाँ पर रिपीट कर रहे हैं। और जब स्क्वायर रूट निकालते हैं तो 0 का जो स्क्वायर रूट होता है क्या होता है, वो आपका 0 ही हो जाता है। तो साइन 0 की वैल्यू क्या आ जाती है आपकी 0। उसके बाद 1 का रूट 1 होता है और 4 का रूट 2 होता है, ठीक है। तो साइन 30 की वैल्यू आपकी 1/2 आ जाती है। अब साइन 45 की बात करते हैं तो जब 1 का रूट निकालते हैं तो 1 आता है, 2 का रूट कुछ नहीं होता, इसलिए √2 ही रहेगा। तो साइन 30 की वैल्यू आ जाती है 1/√2। अब बात करते हैं साइन 60 की, जब 3 का रूट निकालते हैं तो √3 ही रहेगा, और 4 कहीं का रूट है 2 का, ठीक है। और 1 का रूट होता है आपका 1। इस तरह से हमने जो पहली वीडियो थी उसमें भी हमने ये चीज आपको सिखाई थी। अब बात करते हैं आगे की। अगर 90 प्लस होता है, जब 90 प्लस होता है तो 90 प्लस के लिए क्या करते हैं, आपको देखना है कि साइन और साइन का अपोजिट क्या होता है आपका कोसेक। इनकी सारी वैल्यूज को तो रखना आपको प्लस, बाकी जितनी भी 90 प्लस की वैल्यूज रहेंगी उनको सबको आपको माइनस में रखना है। अब क्या करना है ना, साइन 120 की वैल्यू क्या करेंगे हम इसका उल्टा चलेंगे। उल्टा का मतलब इसको रिवर्स मतलब 0 से पहले क्या है √3/2, इसके बाद क्या 1/√2, इसके बाद क्या 1/2, और उसके बाद क्या आपका 0, ठीक।
ठीक है, इस तरह से हमने क्या कर लिया, बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। हम क्या करते हैं, इस तरह से 90 तक की वैल्यू को निकाल लेते हैं, फिर क्या करते हैं, रिवर्स चलते हैं। रिवर्स मतलब 90 से उल्टा, ये वैल्यू यहाँ पर रख लेनी है, इस वैल्यू को आपको यहाँ रख लेना है, इस वैल्यू को आपको यहाँ रख लेना है और इस वैल्यू को आपको यहाँ रख लेना है। इस तरह से साइन की जितनी भी रेशोज की वैल्यूज हैं उन सबको आप यहाँ पर फाइंड कर लेते हैं। इस तरह से साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1, साइन 120 का मान √3/2, साइन 135 का मान 1/√2 और साइन 150 का मान 1/2, साइन 180 का मान क्या आ जाता है आपका 0। इस तरह से साइन की 0 से लगाकर 90 तक की 180 तक की जितनी वैल्यूज है सब हम ज्ञात कर लेते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं हम किसकी, कोस की। अब कोस की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले करेंगे हम 90 से उल्टा लिखेंगे। उल्टा का मतलब ये वैल्यू तो लिखेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, मतलब 1 यहाँ पर लिख दिया, √3/2 आपने यहाँ लिख दिया, ये यहाँ पे लिख दिया और यहाँ पे लिख दिया आपने ये, और यहाँ पे लिख देते हैं आपको ये। अब बात करते हैं 90 प्लस की। 90 प्लस की बात करते हैं, कोस वाली टेबल की हम बात करें तो जब 90 प्लस की बात करेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि साइन और कोसेक तो आपको प्लस रखना है, बाकी सारी वैल्यूज आपको माइनस रखनी है। अब 90 प्लस की बात करेंगे, जैसे हमने पहले इससे पहली टेबल में बताया था, जब भी 90 प्लस की बात करते हैं तो उल्टा चल देना है, 90 से उल्टा। 90 से पहले क्या है 1/2 और एक में रहेगा माइनस में, उसके बाद क्या है 1/√2 कहीं में माइनस में, उसके बाद क्या है √3/2 कहीं का माइनस का, फिर क्या लिखेंगे 1 और कहीं का माइनस का। इस तरह से क्या हम कैसे निकाल लेते हैं कि कोस की जो वैल्यू है, कोस वाली रो की जो वैल्यू वो भी आप यहाँ फाइंड कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने साइन और कोस दोनों की वैल्यूज यहाँ पर निकाल ली है। अब इससे अगला जो हमारा रेशो है वह है tan। tan की वैल्यू हमें निकालना है। और प्यारे बच्चों, जब tan का फॉर्मूला हम पढ़ते हैं तो tan थीटा क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। अब यहाँ देखना है tan अगर मैं 0 लिखता हूँ तो साइन 0 अपॉन कोस 0। यहाँ पे थीटा लिखते हैं तो यहाँ पे भी थीटा लिखना है, यहाँ पे 0 लिखते हैं तो यहाँ पे भी 0, यहाँ कोस 30 लिखेंगे तो यहाँ पे भी 30 लिखते हैं। इट मीन्स अगर जिसकी भी मुझे वैल्यू निकालनी है, अगर साइन 0 की वैल्यू निकालनी है तो सॉरी tan 0 की अगर मुझे वैल्यू निकालनी है तो साइन 0 ऊपर रखना है और कोस 0 नीचे रखना है। tan की निकालनी है, साइन 0 का मतलब ये, इसके अपोन में ये रखेंगे, क्या हो जाएगा नॉट डिफाइन। नॉट डिफाइन क्या करेंगे हम, नॉट डिफाइन तो नहीं लिखेंगे, लेकिन अगर इसको इससे भाग करेंगे तो 0 ही रहेगा। ठीक है, अब जब इसको इससे डिवाइड करते हैं तो 2 से 2 आपका कट जाएगा, क्या बच जाएगा 1/√3। जब इसको इसके अपॉन में लिखेंगे √2 से √2 कट जाएगा, क्या बचेगा आपका 1। इसको लिखेंगे √2 से 2 कट जाएगा, क्या बच जाएगा आपका √2। जब 0 के 1 के अपॉन में लिखते हैं इसको हम नॉट डिफाइन कर देते हैं। इसका नॉट डिफाइन का मतलब परिभाषित नहीं किया जा सकता, और इसको एक वर्ड से करते हैं नॉट डिफाइन। इस तरह से इस वर्ड से हम इसको लिख देते हैं। अब बात 90 प्लस की कर रहे हैं। tan 90 प्लस मतलब tan 120। tan 120 की वैल्यू क्या होगी, जैसे हमने पहले किया था कि रिवर्स चल देना है। इससे पहले क्या आपका 2 और क्या में रखना है माइनस में, इसके बाद क्या है आपका 1, इसके बाद क्या, ये क्या है माइनस का, इसके बाद क्या 1/√3 कहीं का माइनस का, इसके बाद क्या है आपका 0। ठीक है, इस तरह से किसकी वैल्यू क्या आ गई, तो tan की वैल्यू भी आ जाती है। tan 0 की वैल्यू 0, tan 30 की वैल्यू 1/√3, tan 45 की वैल्यू 1, tan 60 की वैल्यू √3, tan 90 की वैल्यू नॉट डिफाइन, tan 120 की वैल्यू -√2, tan 135 की वैल्यू -1, tan 30 की वैल्यू 1/√3 माइनस का, और tan 180 की वैल्यू क्या जाती है आपकी 0। अब tan तक हम कवर कर चुके हैं। tan के बाद आता है आपका रेशो, नेक्स्ट रेशो है आपका कोट, और
कोट के लिए भी क्या करना है, जैसे हमने साइन की वैल्यू निकाल ली थी, कोस के लिए क्या कर लिया था 90 से फिर वापस चल गए थे, ऐसे ही कोट के लिए क्या करेंगे हम, कोट के लिए 90 से इधर लिखते चले जाएंगे रिवर्स में। ये आपको लिख देना है यहाँ पे, ये लिख देना है आपको यहाँ, ये लिख देना है आपको यहाँ पे, इसको यहाँ पे लिख देना है और ये आपका आ जाता है यहाँ पर। ठीक है, इस तरह से कोट की 90 तक तो वैल्यू आ गई। अब बात करते हैं कोट 120 की। 120 के लिए क्या करेंगे, रिवर्स चल देना है, 0 से रिवर्स इधर का -1/√3 माइनस करेगा, फिर -1, फिर √2 कहें माइनस का, और फिर नॉट डिफाइन। इस तरह से हम 4 रेशोज की वैल्यूज यहाँ पर फाइंड कर लेते हैं। और जहाँ तक मुझे आसान है कि आपको 1 बाय 1 जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज की वैल्यू निकालने के लिए आपको समझाया गया है वो अब तक समझ आया है। अब बात करते हैं सेक की। तो सेक के लिए आपको एक फॉर्मूला यहाँ पर मैं मेंशन कर रहा हूँ, सेक थीटा। अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज की जो फॉर्मूला पढ़ते हैं तो सेक थीटा इक्वल टू क्या लिख मिलते हैं, सेक थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा। ठीक है, अगर यहाँ सेक 0 लिखेंगे तो 1/cos 0, अगर जी यहाँ सेक 30 लिखेंगे तो 1/cos 30। इट मीन्स सेक की किसी भी रेशियोज को निकालने के लिए अपॉन में क्या लिखेंगे, 1 के अपॉन में क्या लिख देंगे, कोस की जो वैल्यू है उसको लिख देते हैं और वैल्यू आपकी आ जाएगी। मतलब कोस की जो वैल्यू होगी उसको उल्टा कर देंगे और उल्टा करने से आपकी सेक की वैल्यू आ जाएगी। कैसे, हम यहाँ पर चलते हैं सेक 0। सेक 0 तो मतलब 1/cos 0, 1/cos 0 क्या लिखेंगे, वो कोस की 0 की वैल्यू क्या है 1, तो 1 के अपॉन 1 लिखेंगे तो 1 ही आ जाएगा। 1 के अपॉन में रूट ये लिखेंगे √3/2 तो 2 ऊपर आ जाएगा, √3 नीचे, उल्टा कर देना है क्योंकि उसका क्या है उल्टा, कोस का उल्टा कर दिया हमने। कोस का उल्टा, नीचे का मान ऊपर, ऊपर का मान नीचे। तो कोस 45 की क्या वैल्यू आ जाएगी, √2, उल्टा कर देंगे जब हम इसको। कोस 60 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 2, इसका भी उल्टा कर रहे हैं। और जब इसका कोस इसकी वैल्यू निकालेंगे तो इसको क्या लिखेंगे, नॉट डिफाइन। किसी भी डिजिट के अपॉन में अगर 0 आ जाए तो उसको यहाँ पे मेंशन करना है नॉट डिफाइन। अब बात करते हैं इसकी 90 प्लस के लिए। 90 प्लस के लिए क्या करेंगे, नॉट डिफाइन से इधर का ये 2 कहीं का माइनस का, फिर माइनस का √2, फिर उसके बाद -2/√3, फिर उसके बाद -1। ठीक है, इस तरह से हम सेक की जितनी भी वैल्यूज है वो हम सेक की वैल्यूज भी यहाँ पर निकाल लेते हैं। अब आती है बात कोस की, कोसेक की। कोसेक के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले 90 से वैल्यू इधर लिखेंगे, इस वैल्यू को लिखेंगे यहाँ पे नॉट डिफाइन, फिर 2, फिर √2, फिर 2/√3 और फिर क्या लिखेंगे 1। अब बात करती है कोसेक 90 प्लस की। कोसेक 90 प्लस के लिए क्या करेंगे, इस साइड से इधर 2/√3, √2, फिर 2, फिर नॉट डिफाइन। इस तरह से यहाँ पर आपकी वैल्यूज आ जाती है। मीन्स हम एक सिंपल से वे में लिखेंगे, जो पहला होगा वही लास्ट में होगा, जो सेकंड लास्ट होगा वो उधर से सेकंड लास्ट में होगा, जो उधर से थर्ड नंबर पे है वो उधर से थर्ड नंबर पे होगा, जो उधर से फोर्थ नंबर पे वो उधर से फोर्थ नंबर पे होगा। मतलब जो हमने यहाँ पहले लिखा था लास्ट में भी वही हमें लिख लेना है। जो सेकंड नंबर पे था वो सेकंड नंबर पे है, जो थर्ड नंबर पे था वो इधर से थर्ड नंबर पे है, जो फोर्थ पे वो फोर्थ पे, बीच मतलब बीच लेवल आपका बीच में रहेगा। आपके तरीके हैं किस तरीके से आपको उसको याद करना आसान लगता है वो आपको मेंशन करना है, वो आपको देखना है, वो आपको सोचना है, ये आपको डिसाइड करना है। और इस तरह से प्यारे बच्चों, मेरे दोस्तों, जो वीडियो थी, जो मैंने आपको ये वीडियो शेयर की है, जो टेबल आपको बनानी सिखाई है, ये टेबल आपके लिए बहुत ही खास, बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही हेल्पफुल साबित हो सकती है अगर आप इसको याद कर लेते हैं। अब अगर कोई आपसे पूछता है, देखो मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखता हूँ, तो आपसे कोई अगर ये पूछता है, इसके 2 तरीके निकालने के हैं, sin 150 की वैल्यू निकालो। तो हमने इससे पहले की जो टेबल थी उसमें तो सिर्फ 90 तक की मान निकाला था, लेकिन अगर आपको इस टेबल का पता है तो sin 150 की तुरंत वैल्यू लिखोगे आप, क्या होगी 1/2। सिंपल सी बात है। अगर आपसे पूछता है tan 135 की वैल्यू फाइंड करो, अगर आपको टेबल में पता है कि 135 की वैल्यू क्या है, तो 135 की वैल्यू का tan 135 की वैल्यू है 1 और वो भी कहीं का माइनस का। इस तरह से किसी का भी अगर आपसे मान पूछता है और आपको टेबल का पता है तो तुरंत आप उसका आंसर
पता चल जाएगा, तुरंत आप उसका आंसर दे दोगे, इसमें कोई भी बिना विलम्ब के, बिना कोई देरी किए आप उसका आंसर फाइंड कर लेंगे। जैसे हम ले कोई भी एग्जांपल हम ले सकते हैं, किसी भी तरह का आप क्वेश्चन ले सकते हैं। tan मैंने लिखा tan, यहाँ लिखते हैं tan 155 की वैल्यू क्या है। अगर आपको टेबल का पता है और टेबल आपकी याद है तो tan 155 की वैल्यू 150 की वैल्यू क्या होगी, टेबल में जाइएगा 150 की क्या वैल्यू है 1/3 और वो भी कहेगा माइनस का। तो यहाँ पर आपको सिर्फ क्या करना है, इस टेबल को आपको इस टेबल की प्रैक्टिस कर लेनी है, इस टेबल को याद कर लेना है। तो टेबल को याद करने से ही आपकी बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर सेकंडों में आ जाएगा।